नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, ऑप्शन चेन डाटा को समझेंगे कि कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। कल वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन है। आज काफ़ी ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल था, तो क्या ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी या फिर मार्केट दोबारा से ट्रेंडिंग होने की कोशिश करेगा? इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको एक क्लियर पॉइंट समझाया था कि आप 18,200 पे नज़र रखो। अगर 18,200 ब्रेक होता है और उस पे अगर कॉल राइटर बढ़ते हैं तो फिर आपको सेलिंग आती हुई सेलिंग और कंटिन्यू देखने को मिलेगी। और अगर ग्लोबल मार्केट में रिकवरी आती है तो आपको मार्केट रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मॉर्निंग में गिरा, तो हमारा मार्केट भी एग्जैक्टली सेम गिरा। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये पूरी सेलिंग आई मॉर्निंग में। ठीक है, जैसे ही ग्लोबल मार्केट में रिकवरी आना स्टार्ट हुई, यहाँ से ये देखो रिकवरी आना स्टार्ट हुई यहाँ पे। जैसे जैसे कंटिन्यू रिकवरी होती गई वैसे वैसे हमारा निफ्टी भी पूरा रिकवर होके ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज दे दिया है। ठीक है, 18,400 के आसपास जाके इसने पूरा हाई बनाया, ऑलमोस्ट 18,404 का, और पूरी रिकवरी मार्केट ने इंट्राडे के अंदर दे दी। और जो सेकंड हाफ में जो रिकवरी आई वो बहुत ही बेहतरीन थी, क्योंकि ये रिकवरी ऑलमोस्ट वन वे थी। आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी क्योंकि ये एक रिकवरी आई। ठीक है, उसके बाद ये वन वे था। बैंक निफ्टी ने ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं किया था। बैंक निफ्टी ने जो किया वो आपको क्लियरली दिखेगा कि इसने एक बार 43,000 के नीचे गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये 43,000 ब्रेक हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पुट लेना स्टार्ट कर दिया। जबकि मैं हमेशा बताता हूँ कि ब्रेक डाउन का मतलब ये नहीं होता कि कोई लेवल टूट गया तो वो ब्रेक डाउन दे दिया, नहीं। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, यहाँ से जब ये लेवल टूट रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से जब मार्केट पुल बैक करके, जब पुल बैक हो रहा है उसके बाद अगर इस लो को ब्रेक कर रहा है तब ये ब्रेक डाउन हो रहा है। समझ रहे हैं क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। ये चीज़ मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ब्रेक डाउन का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने उस लेवल को तोड़ दिया है जस्ट यूं करके, नहीं। जब मार्केट पुल बैक दिखाएगा, यहाँ से पुल बैक दिखाएगा और इस लेवल पे अगर ये रेजिस्टेंस ले रहा है और फिर एक नया लो बना रहा है, तब जाके कन्फर्मेशन होता है कि वो लेवल ब्रेक हो गया है। तब जाके आपको इस लेवल पे थोड़ा सा एग्रेसिवली शॉर्ट करना चाहिए। बट ऐसा हुआ नहीं, ये सिर्फ नीचे गया, बिल्कुल रोते रोते नीचे गया था। देखो कितने धीरे धीरे सेलिंग आई, नीचे गया, इमीडिएटली एक ही कैंडल में दोबारा से ऊपर 43,000 के ऊपर आ गया था। दो कैंडल वहीं बनाई, तीसरी कैंडल में इसने पूरा 43,100 के पास पहुंच गया। अब जिन लोगों ने यहाँ पे पुट बाय कर ली होगी, डेफिनेटली उनको एक ही फटके में यहाँ पे उनका आधा प्रीमियम गायब हो गया होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि हमेशा प्राइस एक्शन को थोड़ा-सा वॉच किया करो, अंडरस्टैंड किया करो कि हाँ, कोई लेवल ब्रेक हो रहा है, उस लेवल का मतलब ही यही है कि मार्केट ने उसको ब्रेक किया, ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, फिर जब उसको ब्रेक कर रहा है, तब एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है? अब समझते हैं कल क्या हो सकता है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आज जो होना था वो हो गया, जिसको प्रॉफिट मिला बहुत अच्छी बात है, जिसको लॉस हुआ उसको थोड़ा-सा ज्ञान मिला होगा, अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, ठीक है? अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जैसा कि मैं कंटिन्यूअसली आपको बोल रहा हूँ कि आज 20 तारीख हो गई है। अब अगले 8 जो भी 6-7 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, उस 6-7 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी-सी अपनी क्वांटिटी को कम रखिएगा, थोड़ा-सा अवॉइड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अब जो हो गए ट्रेडिंग सेशन उसमें वॉल्यूम्स उतने ज़्यादा नहीं होंगे, तो मार्केट इसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। कभी ये सडनली गिर जाएगा, कभी ये सडनली जंप हो जाएगा, यही कंडीशन आपको मार्केट की ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो भी आप एक्टिवली काम करना चाहते हो मोस्ट प्रोबेबली आप 5 जनवरी के बाद करना स्टार्ट करिएगा। आपको वन वे मार्केट देखने को मिलेगा, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और मैं आपको इंडिकेशन भी दे दूंगा कि कब से आपको एक्टिवली काम करना है और किस साइड करना है। मोस्ट प्रोबेबली आपको 1-2 जनवरी के आसपास से मैं आपको ये चीज़ बताना स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें कि आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सको। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है उसको समझते हैं। तो कल के लिए हमारे पास क्या इंडिकेशन मिलेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में मैंने आपको एक और हिंट दी थी कि 18,300 पे जो कॉल राइटर आए थे ना, मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया, 300 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगा, तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग का ही मूव आपको एक अच्छा खासा मिल जाएगा। ये भी मैंने आपको मॉर्निंग में हिंट दी थी। पता नहीं आप वीडियो को कितने ध्यान से देखते हो कि नहीं देखते हो,
वो पता नहीं, बट ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। अगर आपने नहीं देखा वीडियो मार्केट एट 11 का, ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत से उसमें पॉइंट ऐसे होते हैं जो मैं जल्दी जल्दी में बोल देता हूँ, लेकिन वो काम के होते हैं, ठीक है। बट अब कल क्या करेंगे हम, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो, 18,300 की कॉल पे अभी भी 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,400 की कॉल पे 70 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,300 की जो पुट है वहाँ पे कितना है, करीब करीब 93 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया है। और 18,400 की पुट पे 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हो गया है। अब समझने वाली बात यह है कि मार्केट इतना रिकवर होने के बावजूद कॉल के प्रीमियम आप देख रहे हो ड्रास्टिकली ड्रॉप हुए हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हो हर कॉल के प्रीमियम 60% ऑलमोस्ट यहाँ पे डाइल्यूट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अब कॉल राइटर्स, भले मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बट कॉल राइटर्स एग्रेसिवली पोजीशन सेल कर रहे हैं, तो इतना प्रीमियम ऊपर जंप नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ है, विक्स ऑलमोस्ट आज जंप करके आया था करीब, अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया विक्स करीब करीब आपका ऑलमोस्ट सुबह सुबह तो ये ऑलमोस्ट 10% जंप किया था, बट क्लोजिंग टाइम तक आते आते ये थोड़ा सा कूल डाउन हो गया है, सिर्फ 1.5% का ही रह गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ पे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से हमारे पास 18,400 और 450, इवन 18,500 आप मान के चल सकते हो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 18,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हमें और देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि अब ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से नहीं, हम चार्ट पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। निफ्टी ने एक और फर्दर लो बना दिया, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी ने भी आज 43,000 को एक बार ब्रेक करके उसके नीचे भले 1 मिनट काम किया, लेकिन किया ज़रूर है, ठीक है। अब आपके पास इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि है 18,440, ठीक है। ये निकलेगा तो आपको एक 18,500 तक का मूव देखने को मिल सकता है, अदरवाइज़ ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है दोबारा से, ठीक है। नीचे की तरफ आपके पास एक और नया स्विंग लो बन गया है, तो 18,200 आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। बट हालांकि जो प्राइस एक्शन है वो स्टिल नेगेटिव बना हुआ है, क्योंकि नया लो बनता जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, किसी भी रीज़न से अगर आप गैप अप खुलते हो तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप 18,300 के आसपास खुलते हो तो आपको थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है। यानी ओवरऑल 18,500 से लेकर 18,200 की रेंज है। इस रेंज के जिस साइड आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, आप उसके अपोजिट थोड़ी बहुत ट्रेड डाल सकते हो, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डे चार्ट पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो काफ़ी अच्छी नीचे से रिकवरी देखने को मिली हमें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 18,140 का, ठीक है। इसका मतलब यही है कि हमें कल फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए, कि अगर ग्लोबल मार्केट में मान लीजिए पॉजिटिव कामकाज होता है तो हम थोड़ा सा फॉलो बाइंग के लिए कामकाज कर सकते हैं। कहाँ तक के टारगेट के लिए, अराउंड 18,526 तक के टारगेट के लिए, ठीक है। क्योंकि यहीं से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, आपको दिख रहा है यहीं से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो होगा वो आपका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, यहाँ से आपको दोबारा से सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो हम फॉलो अप में बाइंग करने की कोशिश करेंगे फॉर द दिस टारगेट 18,500 का, बट क्वांटिटी बहुत कम रखेंगे, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। एक लॉट दो लॉट बस, इससे ज़्यादा कोई लॉट नहीं है। इवन मैं तो बोलता हूँ आप इंजॉय करो, छुट्टी मनाओ, क्योंकि ऑलमोस्ट कल इस एक्सपायरी के बाद मैं वैसे ही काम नहीं करूँगा। फिर 3-4 जनवरी के बाद ही यहाँ पे मार्केट को प्रॉपरली एक्टिवली काम करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न बना रहा है, और इम्पॉर्टेंट पैटर्न पे अगर देखा जाए तो एक लेवल काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, उस पर हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है। वो है ये, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो इसने नीचे से रिकवरी दिखाई है और इस लेवल पे आके बार बार अटक रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 43,450 के ऊपर, यानी 43,450 के ऊपर हम एक बार इसको बाय करेंगे। टारगेट हमारे पास होना चाहिए जो कि एक वन वे में आ सकता है, वो है ये टारगेट अराउंड 43,600 का, यानी करीब करीब 150 पॉइंट का मूवमेंट ये फास्ट आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ से और अराउंड 43,660 तक भी ये एक्सटेंड हो जाए। तो आपको करना क्या है,
यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया है, अगर 43,250 के आसपास अगर बैंक निफ्टी खुलता है तो आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो ऊपर की तरफ। और जो टारगेट होना चाहिए वो 43,440 का, और अगर ये क्रॉस होता है तो 43,600 का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर इसी टारगेट के आसपास बैंक निफ्टी खुल रहा है तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, फिर हम लेट देम मार्केट को वेट करेंगे और प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो ये चैनल में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, अब ये क्या कर रहा है, ये लोअर लेवल पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है, आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये कि अगर ये ज़्यादा दिन तक इसी लेवल पे कामकाज करता रहेगा ना, तो फिर इसके ब्रेक डाउन करने के कंडीशंस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगी। क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी मार्केट को ज़ाहिर सी बात है नीचे जाना होता है ना, तो वो लोअर लेवल पे ही कंसोलिडेशन करता है, और जैसे ही लोअर लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर दोबारा से आपको वन वे 1,000 से 1,500 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से जब भी ये ऊपर जाएगा ना, तो वहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चला हुआ है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली जनवरी का मंथ थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि बजट से पहले थोड़ी बहुत सेलिंग आ जाती है मार्केट में, तो 4 से 5% का करेक्शन आ सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि जो बैंक निफ्टी है वो 41,500 तक या 41,000 तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऊपर के लेवल पे आपको 43,750 और ये 44,000 के आसपास आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए। बट कल ऐसा नहीं होगा, आगे आने वाले दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से है। तो करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर फ्लैट हो गया है, 16 पॉइंट प्लस है। नैस्डैक फ्यूचर 25 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट स्टिल नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, बट नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 1.5% नीचे खुले थे, तो आधा आधा परसेंट रह गए। तो कोई ऐसी फर्दर नेगेटिविटी हमें दिख नहीं रही है। बट हाँ, स्टिल ये थोड़े से क्योंकि यूएस मार्केट कंटिन्यूसली गिरा है, तो यहाँ पे ये एक बाउंस दिखा सकता है। अब वो बाउंस कितना आएगा ये देखने वाली बात है, हो सकता है फॉलोअप में दोबारा से सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये 33,000 के ऊपर निकले, क्योंकि कंटिन्यूसली 33,000 के नीचे कामकाज कर रहा है, तो ये एक नेगेटिव सिनेरियो है। 33,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, राउंड फिगर है, इसके ऊपर निकलेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो डाउ का जो करेक्शन था 3-4% का, वो हो चुका है। उसके बाद ये दोबारा से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। अब देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले दिनों में। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, उनको हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।